Welcome students. Today we will do the question answers and exercise of chapter number 12. Let's start the video. Question number A है What do Kabir's songs and poems tell you? कबीर जी के दोहे और कविता आपको क्या बताते हैं, क्या संदेश देते हैं? आंसर है कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, कि जो भगवान है वो हर जगह है। एवरीवेयर मतलब सब जगह भगवान मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी है वाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर? जो हिंदू और मुसलमान थे वो कबीर जी से गुस्सा क्यों थे? आंसर है बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर बिकॉज ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। क्योंकि वो दोनों की ही संतान थी। वो ये ऐसा कहते थे कि मैं दोनों की ही संतान हूँ, चाहे वो अल्लाह हैं चाहे वो राम हैं। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर्स पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर? क्या हुआ जब राजा के जो सिपाही थे उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में डाल दिया और उसे आग लगा दी गई? आंसर है इसका व्हेन द किंग्स सोल्जर्स पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इन द फायर द हट बर्न्ड डाउन बट द कबीर वॉज सेफ। इसमें ये बताया गया है कि जब राजा के सिपाहियों ने उनको हट में डाल दिया और उस हट में आग लगा दी गई तो जो झोपड़ी थी वो जल गई, लेकिन कबीर जो थी वो बिल्कुल ही सुरक्षित थे। बिल्कुल उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंची थी, वो बिल्कुल सेफ थे। क्वेश्चन नंबर डी हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई? किसकी आवाज़ जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको सुनाई दी आसमान से, आकाश से? आंसर है द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड द कबीर्स वॉइस सेइंग, कबीर जी की आवाज़ उनको सुनाई दी। क्या कहा उन्होंने? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, कि मेरे शरीर से जो चादर है वो आप लोग उतार दीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी? लोगों को क्या दिखाई दिया जब उन्होंने जो शीट थी, जो चादर थी वो कबीर के डेड बॉडी से हटाई? द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी। उनको कुछ फूलों की पत्तियाँ वहाँ पर दिखाई दी जब उन्होंने वो शीट हटाई। अब नेक्स्ट है वर्ड पावर। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Add ER to the given words and use them in meaningful sentences। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसके आगे हमें ER लगाना है और हमें नया वर्ड बनाना है, और उसके बाद लास्ट कॉलम में क्या है उसके हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है बैंकर। बैंक है वर्ड और हमने क्या लगाया है ER, तो ये बन जाएगा बैंकर। यहाँ बन गया। अब हमने जो सेंटेंस बनाना है ये बनाया है रीटा वॉज ए सक्सेसफुल बैंकर। बैंक होता है जो बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, बैंक के कर्मचारी। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म के आगे ER लगा दिया तो ये बन जाएगा रिफॉर्मर। कबीर वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। जो कबीर आपने ये भी चैप्टर पढ़ा है उन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ। फिर है थिंक, थिंकर। ER जब हम जोड़ देंगे तो थिंकर बन जाएगा। शी इज़ ए लीडिंग साइंटिफिक थिंकर। थिंकर होते हैं विचारक, अपने विचार रखने वाले। फिर है प्ले। प्ले के आगे ER लग जाएगा प्लेयर। ए क्रिकेट टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, खिलाड़ी। टीच, टीच के आगे ER लगा देंगे तो बन जाएगा टीचर। सीमा इज़ ए गुड टीचर। नेक्स्ट है पब्लिश। पब्लिश के आगे ER लगा देंगे तो बन जाएगा पब्लिशर। दैट पब्लिशर स्पेशलाइजेज इन चिल्ड्रंस बुक। पब्लिशर होते हैं जो किताबों को छापते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग हमें बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है सेट फायर टू। सेट फायर टू का मतलब होता है आग लगाना। पुट समवन और समथिंग टू फ्लेम्स। बर्न्ट डाउन, जला दिया। डैमेज्ड बाय फायर, ठीक है। उसके बाद रैन अवे, भाग गया। एस्केप्ड और लेफ्ट,
सेट फ्री मतलब मुक्त किया, रिलीज्ड समवन, किसी को फ्री कर देना, रिलीज कर देना, इसको हम कहते हैं सेट फ्री। पास्ड बाय, गुजर गया, टू गो। ठीक है, आगे हम चलेंगे। अभी जो हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े थे उन्हीं फ्रेजल वर्ब से हमें ये सेंटेंस फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। आंसर है, देखेंगे हम। ए, द थीव सेट फायर टू द बिल्डिंग। बी, द बर्ड वॉज सेट फ्री। सेट फ्री को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ब्लैंक था जिसको हमें फिल करना है। द बर्ड वॉज सेट फ्री फ्रॉम द केज। C, the crop was burnt down totally. D, the boy ran away when he saw a snake. E, a car slowly passed by the front of the house. फिर है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट preposition to fill in the blanks। हमें करेक्ट preposition को चूज़ करना है ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम preposition पढ़ लेते हैं। फर्स्ट preposition यहाँ लिखी गई है बिटवीन। बिटवीन होता है यूज फॉर टू पीपल और थिंग्स, जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब हम कहते हैं बिटवीन। अमंग, यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होती है, जैसे हमें कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो हम बिटवीन नहीं यूज़ करते हैं, तब हम करते हैं अमंग। नेक्स्ट है बिसाइड, एट द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। ठीक है, अभी हम जब ब्लैंक्स फिल करेंगे तो इन दोनों का मतलब और क्लियरली हो जाएगा। बिसाइड का मतलब एक साइड पर, एट द साइड ऑफ, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, मतलब उसके एडिशन में हमने कुछ और कह दिया, ऐड करके हमें कुछ और बताना है। चलिए आंसर पढ़ेंगे इसका। ए है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन टू ब्रदर्स। अब हम दो भाइयों की बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर हमें स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तब हम लगाएंगे बिटवीन। बी है द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए, दो से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लगाएंगे अमंग। सी, राकेश वॉज सिटिंग बिसाइड मी। जो राकेश था वो मेरे साइड पर ही बैठा था। डी, ही रीड्स नॉवेल्स बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक्स। मतलब टेक्स्ट बुक्स तो वो पढ़ता ही अपनी पाठ्य पुस्तक, लेकिन उसके अलावा वो क्या पढ़ता है, वो नॉवेल्स भी पढ़ता है, मतलब एक एडिशन हो गया उसके पढ़ाई में, तो इसमें हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स। तो बच्चों इसी के साथ लेसन नंबर 12 कबीर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।